अब हम ये मतलब एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता होनी चाहिए, हम अच्छी मतलब किसी भी पाठ्य पुस्तक को अच्छी कब कह सकते हैं, उसमें क्या विशेषताएं होती है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की दो विशेषताएं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक और बाह्य का मतलब होता है आंतरिक का जैसे पुस्तक के अंदर क्या विषय वस्तु है, क्या मैटर है, किस तरह की बातें हैं, क्या चीज़ें एक लेखक ने जोड़ी है, वो सभी चीज़ें आंतरिक में आती है। बाह्य का मतलब होता है उसकी बनावट, उसकी सजावट, उसका मुख्य पृष्ठ, उसके शीर्षक, तो ये बाह्य में आता है। ठीक है। आंतरिक में हम कौन कौन सी विशेषता होती है, देखो गुणों के आधार पर, मतलब गुणों के आधार पर, मतलब पाठ्य पुस्तक की भाषा छात्रा के स्तर अनुकूल है या नहीं, पाठ्य भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है या नहीं, भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसे होनी चाहिए, सरल और सुबोध। सरल होगी तभी तो पाठक को समझ में आएगी। सरल और भाषा सरल से कठिन की क्रम में होनी चाहिए। मतलब है कि भाषा हमेशा मतलब एक पहले सरल चीज़ बताई जाए, उसके बाद में धीरे धीरे उसकी कठिन, एकदम से अगर कठिन चीज़ बताई जाएगी तो शायद बालक को एकदम समझ में नहीं आएगी और उसका मोह उड़ जाएगा। दूसरा है शैली के आधार पर। शैली के आधार पर मतलब पाठ्य पुस्तक की शैली छात्रों के स्तरानुकूल होनी चाहिए। इसमें भी पाठ्य पुस्तक की शैली में विविधता होनी चाहिए, सभी विषयों का समावेश होना चाहिए, हर तरह की बातें उस पाठ्य पुस्तक में होनी चाहिए, तभी उस पाठक को अच्छी लगती है, रुचि लगती है। शैली में माधुरी, ओज और प्रसाद का गुण अवश्य होना चाहिए। अब तीनों गुणों का समावेश होना चाहिए, ओज, प्रसाद और माधुरी। एक उदाहरण देता हूँ कि महाराणा प्रताप के बारे में अगर बताना होगा तो वहाँ पर हम ओज गुण का प्रयोग करेंगे। अगर हम ओज गुण का प्रयोग न करके दूसरा गुण यूज करते हैं तो उसमें एक विशेषता कम हो जाएगी, मतलब एक सजीवता उसमें खत्म हो जाएगी। उस सजीवता को लाने के लिए उन गुणों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से शैलियों में संतुलन भी होना जरूरी है। शैलियों का मतलब होता है कि अगर हर चीज़ों के विषय वस्तु को जोड़ा है तो उसमें एक बैलेंस होना जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो वो शायद पाठक उस चीज़ को नहीं पढ़ेगा। अब उसके बाद में व्याख्या एवं सामग्री के आधार पर, अब व्याख्या मतलब है कि किसी भी विषय वस्तु को अगर उसमें जोड़ा है पाठक ने तो उसके अंदर व्याख्या भी होनी चाहिए, हर चीज़ का अर्थ होना चाहिए, कठिन शब्दों का अर्थ होना चाहिए, परिभाषिक होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। मतलब पाठ में आए नवीन नामों और वस्तुओं, स्थानों, तथ्यों आदि की टिप्पणी देकर स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है। कठिन शब्दों को, सुक्तियों को, मुहावरों को स्पष्ट करना चाहिए। इसी तरह से ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद में रंगीन चित्रों के आधार पर आपने देखा होगा कि कई पुस्तकें होती है जिसमें थ्योरी लिखने के साथ साथ में उसमें रंगीन चित्र भी दे रखी होती है, मतलब डायग्राम के बारे में भी बताया होता है। और विशेषकर तो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की किताबों में चित्र तो होने ही चाहिए, क्योंकि वो चित्रों के माध्यम से ही पढ़ते हैं, चित्रों के माध्यम से ही ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके बाद में है अभ्यास प्रश्नों के आधार पर। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद में अभ्यास प्रश्न होने जरूरी है। कोई भी अगर लेसन करते हैं तो इसके लास्ट में वस्तुनिष्ठ है, अतिरिक्तात्मक, लघुत्मक, निबंधात्मक प्रश्न अवश्य होने चाहिए। उसके बाद में विशेष सूची के आधार पर। अब विशेष सूची का मतलब होता है कि किताब किसने लिखी है, किताब का मतलब पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ है, कहाँ से मुद्रित हुई है, इन चीज़ों का भी समावेश होना जरूरी है। मतलब ये तो यही आंतरिक बातें, आंतरिक विशेषता। अब बाह्य का मतलब होता है कि जैसे आवरण व मुख्य पृष्ठ के आकर्षण के आधार पर। कई बार क्या होता है कि अंदर की चीज़ें अच्छी होने के बावजूद भी पाठक उस चीज़ को नहीं ले पाता है। अब ये चीज़ें तो इसलिए होती है कि जैसे मान लो एक कोई भी व्यक्ति अगर बाजार में जाएगा किताब लेने तो पहले फर्स्ट इम्प्रेशन यही होता है कि उसकी किताब की बनावट कैसी है। तो आवरण में उसका बाहर की सजावट कहती है, किस तरह से डिजाइन किया गया है, किस तरह की चीज़ें लिखी गई है, शीर्षक के आधार पर। अब आपने देखा होगा कि हम पिक्चर का टाइटल का नाम सुनते ही पिक्चर की स्टोरी को थोड़ा समझ जाते हैं कि भाई इस पिक्चर में क्या होगा। तो इसी तरह किताब का, पुस्तक का नाम भी एक मतलब शीर्षक भी एक आकर्षक होना चाहिए, तभी वो पाठक कम से कम 10% चीज़ें समझ जाता है कि उस किताब में क्या दे रखा होगा।
अब कागज के उपयोग के आधार पर मतलब एक किताब में किस तरह का कागज उपयोग किया गया है। मैंने एक बार पहले भी बताया कि आंतरिक चीज मतलब है कि आंतरिक चीजें अच्छे होना सही है, मतलब आंतरिक चीजें हो वो अच्छी बात है, लेकिन बाहरी विशेषता भी होनी जरूरी है। अगर बाहरी विशेषता नहीं होगी तो वो पाठक नहीं पढ़ेगा। यह है अपने एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता। धन्यवाद।